छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध चित्रकार बसंत साहू के 50वां जन्मदिन पर सम्मान समारोह व 3 दिवसीय 22 नवंबर से 24 नवंबर तक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन रखा गया है। यह आयोजन बसंत फाउंडेशन कुरुद के तत्वाधान में किया गया। मंगल भवन कुरुद जिला धमतरी में सम्मान समारोह व 3 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि धमतरी जिला के कलेक्टर PS एल्मा व आमंत्रित अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। मैं आज विशेष दिन है मेरे लिए और इस विशेष दिन पर आके सब ने मुझे बधाई दी, मेरे जन्म उत्सव मनाए। इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस पेंटिंग को आके देखें और बहुत अच्छा लगेगा उनको, क्योंकि लगना तो 100 पेंटिंग था लेकिन यहाँ 50 से 55 पेंटिंग लगा हुआ है और निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा, काम करने का जज्बा आएगा उनमें। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और 27 पहले जो मैं शुरुआत किया था और आज जब लोग देख के मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे उसका फल मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है। शरीर भले विकलांग हो जाए लेकिन हमारी आत्मा कभी विकलांग नहीं होती है। मेरी आत्मा की सकारात्मक सोच से ही यह सभी काम कर पा रहा हूँ। उक्त बातें आज छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध चित्रकार बसंत साहू ने चित्रकला प्रदर्शनी के शुभ अवसर पर कही है। उन्होंने आगे कहा, मेरा यकीन करिए, उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से कहीं अधिक बुरा है। श्री साहू के द्वारा कही यह लाइन सभी के लिए प्रेरणादायक है। जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, लेकिन शरीर भले विकलांग हो जाए लेकिन आत्मा हमारी विकलांग नहीं होता। तो मैं भले मेरी इंद्रियां निष्क्रिय है लेकिन मेरी आत्मा आज भी पूरी तरह सकारात्मक सोच रख के ये सब काम कर रही है। श्री साहू ने शासन प्रशासन से मांग की है कि मुझे केयरटेकर की बहुत जरूरत है, इस ओर ध्यान देने का विशेष आग्रह किया है। निश्चित रूप से मैं शासन से मांग करना चाहूँगा कि हर एक क्षण मुझे केयरटेकर की आवश्यकता पड़ती है और मैं इतना लंबा समय तक ये सब चीज़ वहन किया हूँ। आगे मुझे काम करने के लिए शासन से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें। बिना उनके मदद से मैं आगे और कुछ काम नहीं कर पाऊँगा। चित्रकला प्रदर्शनी देखने के लिए जिला धमतरी, रायपुर, महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर के साथ प्रदेश भर से कला प्रेमी आ रहे हैं। चित्रकार बसंत साहू की जीवंत चित्रकला को देखने के साथ साथ उनसे मिलकर उनको और करीब से जानने का मौका प्रदर्शनी के माध्यम से मिला है। उनके जीवन के संघर्ष के पलों को जानने व जीवन जीने की पॉजिटिव बातें सभी को काफी प्रेरणा दे रही है। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष तपन चंद्राकर, कुरुद मंडी अध्यक्ष नीलम चंद्राकर, नगर पंचायत उपाध्यक्ष मंजू साहू, नेता प्रतिपक्ष भानु चंद्राकर, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योति चंद्राकर, कुरुद मंडी उपाध्यक्ष प्रमोद साहू, सभापति मनीष साहू, पार्षद राघवेंद्र सोनी, CMO दीपक खाड़े, पत्रकार गणेश साहू, त्रिलोक चंद्र जैन, कृष्णकांत साहू, तेजराम सिन्हा, मूलचंद्र सिन्हा, देवलाल यादव, मनोज चंद्राकर, योगेश चंद्राकर, प्रभात बैस, कमलेश चंद्राकर, किशोर यादव, योगेश साहू, भूपेंद्र सिन्हा, कमल शर्मा, मुकेश कश्यप, संतोष प्रजापति, भारत ठाकुर, राकेश यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, स्कूली छात्र छात्राएं, मित्र व शुभचिंतक गण सहित बसंत फाउंडेशन के सदस्यगण मौजूद रहे। आज श्री बसंत साहू जी का 50वें जन्मदिवस के अवसर पर बसंत फाउंडेशन ने उनके बेहतरीन पेंटिंग्स को आम जनता के अवलोकन के लिए लगाया है। श्री साहू जी दिव्यांगता के होने के बाद भी उनके पास एक विलक्षण
अद्भुत प्रतिभा है जो पेंटिंग के क्षेत्र में कुरुद छत्तीसगढ़ देश नहीं बल्कि विश्व में एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। इनको हम लोग उनके 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उनका जो आने वाला भविष्य है वो उज्जवल रहे और हमारे बच्चों को लिए एक प्रेरणा स्रोत बने भविष्य के लिए। उनको देखकर जितने भी कलाकार जो कलाकृति बनाने वाले हैं, पेंटिंग बनाने वाले हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगा। पूरा जिले वासियों की ओर से मैं पुनः उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और उनकी पेंटिंग का अवलोकन के लिए जितना भी हमारे रुचि रखने वाले हैं वो आके अवलोकन करें। 3 दिन यहाँ पर पेंटिंग लगाई गई है। श्री शर्मा जी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं बसंत जी को उनके 50वें जन्मदिन की बहुत 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 बधाइयाँ देना चाहूँगा। बसंत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं उनको पिछले ऑलमोस्ट 5-7 साल से जानता हूँ और उनसे जब मैं मिला तो मैं महसूस करता हूँ कि मेरा सौभाग्य था कि मैं उनसे मिल पाया और मैं भी अपने कैरियर के शुरुआती दौर में था और उनसे मिलकर मुझे जो एक बूस्ट चाहिए था, कहना चाहिए, वो मिला मुझे। उनको मैंने देखकर ही जाना कि एक बेहतरीन कलाकार तो हैं ही वो, लेकिन उससे भी बढ़कर वो एक बेहतरीन इंसान है। और उनका वाक्य जो भी आप देख सकते हैं वहाँ पर, मेरा यकीन करिए, उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से कहीं अधिक बुरा है। ये बात तो मैंने अपने दिल में बसा के रख ली है। तो और उम्मीद कभी नहीं खोना चाहिए किसी को भी। एक और चीज़ उनके बारे में अभी मैं रिसेंटली महसूस किया मैंने, उसके बारे में जो कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी परिस्थितियों के लिए कभी किसी को कोसा नहीं। उसको एक अवसर, एक ईश्वर प्रदत्त अवसर की तरह उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, यूटिलाइज़ किया और उसके लिए भी थैंकफुल हैं वो। उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद बोलते हैं कि चलो ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ करेगा। और यही बात मुझे उनके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि हर चीज़ को ईश्वर का एक वरदान, एक गिफ्ट, एक चैलेंज समझ के उन्होंने लिया और उसको एक बहुत ही सुंदर चीज़ में परिवर्तित कर दिया। दोबारा मैं उनको उनके 50वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। वो 100 साल तक जिए और एक से एक बढ़कर रचनाओं, पेंटिंग वगैरह बनाते रहें। मैं सभी प्रदेशवासियों को कहना चाहता हूँ कि हमारे अंचल में इतनी प्रतिभाएं हैं कि उन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और ये प्रतिभाएं हमारे इर्द गिर्द ही, हमारे आसपास ही हैं, पहुंच के अंदर हैं। कुरुद वेल कनेक्टेड है। अंचल के लोग अगर चाहें तो यहाँ तक आ भी सकते हैं, प्रत्यक्ष उनकी प्रदर्शनी में उनके चित्रों को देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और मेरा मानना है कि उनकी पेंटिंग से कहीं ज़्यादा प्रेरणादायक वो स्वयं हैं। उनसे मिलें, उनसे बातें करें और समझें कि कैसे हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाए रखना है। आज बसंत भैया की आज यहाँ चित्रकला प्रदर्शनी के यहाँ कार्यक्रम में आज हम उपस्थित हुए हैं और बसंत भैया जी की आज 50वीं वर्षगांठ भी है। तो मैं बसंत भैया जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ कि उनका जीवन हमेशा स्वस्थ दीर्घायु रहे। और बसंत भैया जी की जो चित्रकला प्रदर्शनी है वो तो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं अपने बच्चों को खुद सिखाने के लिए भेजती थी तो मैं देखती थी कि कितना सुंदर इनमें कलाकृति है और ये हमारे कुरुद के लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत गौरवशाली है। तो इनकी कलाकृति के आज जो हम लोग यहाँ प्रदर्शनी हुआ है, ये प्रदर्शनी हम सब चाहेंगे कि राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक होए और सब इनसे प्रेरणा स्रोत, सब इनसे सीखे। और यहाँ जो हमारे जो बच्चे भी आए हैं, श्रवण बालिका यहाँ से बच्चे, वो बच्चे भी अपना जो पेंटिंग बनाए हैं वो भी अपना कलाकृति का बहुत सुंदर प्रदर्शन किए हैं, दिखाए हैं। ऐसे बच्चों को हम लोग को सबको मिल के आगे लाना है और इन बच्चों के लिए और इनके जो कलाकृति है, जो कार्ड बनाए हैं, उनको हमको मिल के आगे बढ़ाना है, यही कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे बसंत भाई को 50वीं वर्षगांठ होने वाली है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और स्कूल काल में हम दोनों साथ में पढ़ते थे और जहाँ तक मैं देखा हूँ कि एक टेबल में भी बैठते थे। उनका स्वभाव बहुत चंचल था, चंचल स्वभाव के थे, मिलनसार स्वभाव के थे और शुरू से ही उनका स्वभाव कुछ डिफरेंट करने का रहता था। तो उसी दौरान भाई साहब की 10th क्लास में पढ़ते पढ़ते मेरे को शाम को जानकारी मिली थी कि हादसा हो गया है करके। हादसा होने के बाद मैंने
जानना चाहा कि कैसे क्या हालचाल है, तो पता चले कि उसके स्पाइनल में चोट है, पैरालाइज्ड हो गया है शरीर। तो शरीर पैरालाइज्ड हो गया है, काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो घर आए तो निढाल था शरीर। फिर धीरे धीरे उनको स्वप्रेरणा मिली और निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद है कि उन्होंने चित्रकारी के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया। आज चित्रकारी इनकी राष्ट्रीय स्तर पे बोले या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका चित्रकारी फेमस हो रहा है या जान पहचान हो रही है। तो निश्चित रूप से बसंत साहू ने एक सामाजिक या राजनीतिक रूप से लोगों को एक आईना दिखाने का काम किया। चूँकि कुरुद शहर में रहते हैं, कुरुद शहर के लिए गौरव की बात है। इससे पहले भी छोटे रूप में कुरुद शहर में एक चित्रकला कला का प्रदर्शन हुआ था। फिर ये दूसरी तीसरी बार यहाँ हो रहा है। तो पहले हुआ था उस समय तो मैं आ नहीं पाया था, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि इस सामाजिक या राजनीतिक या अन्य शिक्षा जगत के लोगों को बुलाकर ये प्रदर्शनी लगाया गया है। तो निश्चित रूप से अभूतपूर्व प्रदर्शन है, इनकी तारीफ़ हो रही है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कुरुद में हमारे पास ऐसी प्रतिभा है, हमको आज जानकारी हो रही है।